भूकंप एक परिचय। पृथ्वी, हमारा यह नीला ग्रह स्थिर दिखता है, पर सच तो यह है कि यह निरंतर गतिमान है। इसकी सतह, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, विशाल प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें धीरे धीरे गति करती रहती हैं, कभी एक दूसरे की ओर तो कभी एक दूसरे से दूर। जब इन प्लेटों में टकराव होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे धरती हिलने लगती है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी पूर्व सूचना के आती है। यह धरती पर तबाही मचा सकती है, इमारतों को जमींदोज कर सकती है और जान माल का भारी नुकसान कर सकती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। इस स्केल पर जितनी अधिक संख्या होगी, भूकंप उतना ही विनाशकारी होगा। भूकंप के कारण सुनामी भी आ सकती है, जो समुद्र में उठने वाली विशाल लहरें होती हैं। सुनामी तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकती है। भूकंप के बाद अक्सर आफ्टर शॉक आते हैं, जो छोटे भूकंप होते हैं। भूकंप से बचाव के लिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें और सुरक्षा के उपाय अपनाएं। अपने घरों और कार्यालयों को भूकंप रोधी बनाएं। भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। धरती के भीतर हलचल भूकंप का जन्म। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, टुकड़ों में बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स स्थिर नहीं होती, बल्कि धीमी गति से घूमती रहती है, पिघली हुई चट्टानों की एक परत पर तैरती हुई, जिसे मेंटल कहा जाता है। प्लेटों की यह गति कई बार एक दूसरे से टकराव का कारण बनती है। यह टकराव भारी दबाव पैदा करता है। जब यह दबाव चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है, तो वे अचानक टूट जाती हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलती है, जिन्हें भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरती की सतह तक पहुंचती हैं, जिससे कंपन होता है और हमें भूकंप का अनुभव होता है। भूकंप का केंद्र, यानी वह स्थान जहां चट्टानें टूटती हैं, हाइपोसेंटर कहलाता है। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर धरती की सतह पर स्थित बिंदु को एपिक सेंटर कहा जाता है। भूकंप का प्रभाव एपिक सेंटर पर सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम एपिक सेंटर से दूर जाते हैं, यह प्रभाव कम होता जाता है। भूकंप का कहर, विनाश की दास्तान। भूकंप प्रकृति का एक क्रूरतम रूप है, जो पल भर में ही भारी तबाही मचा सकता है। इसकी विनाशकारी शक्ति इमारतों को ध्वस्त कर सकती है, सड़कों को चीर सकती है और पुलों को तोड़ सकती है। भूकंप के तुरंत बाद आग लगने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि टूटी हुई गैस पाइपलाइनों और बिजली के तारों से आग भड़क सकती है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी हो सकता है, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में होता है जहां इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती हैं। भूकंप के दौरान ऊंची इमारतों के गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। भूकंप के बाद लोगों को पानी, भोजन और दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। संचार व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती है और अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग जाती है। प्रकृति की चेतावनी। क्या भूकंप का पूर्वानुमान संभव है? भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाना आज भी एक चुनौती है। वैज्ञानिक लगातार भूकंप की भविष्यवाणी करने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तरीका पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जमीन में होने वाले बदलावों का अध्ययन करते हैं और रेडॉन गैस के उत्सर्जन में बदलाव देखते हैं। लेकिन इन संकेतों के बावजूद यह बता पाना मुश्किल है कि भूकंप कब और कहां आएगा। भूकंप पूर्वानुमान के क्षेत्र में अभी बहुत शोध की आवश्यकता है। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो हमें भूकंप के बारे में पहले से सटीक जानकारी दे सके, ताकि हम समय रहते सावधानी बरत सकें और जान माल के नुकसान को कम कर सकें। सेक्शन 5, प्राणी जगत के संकेत। भूकंप की भविष्यवाणी में जानवरों की भूमिका। हालांकि विज्ञान अभी तक भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है, लेकिन सदियों से यह देखा गया है कि जानवरों में भूकंप आने से पहले अजीब व्यवहार देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जानवर धरती में आने वाले सूक्ष्म बदलावों को महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम इंसान नहीं पकड़ पाते। कुछ जानवर, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, सांप और पक्षी, भूकंप से पहले बेचैन हो जाते हैं।
वे असामान्य रूप से आवाजें निकालते हैं, अपने रहने के स्थानों को छोड़ देते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जानवरों में यह छठी इंद्री होती है जो उन्हें भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में पहले से ही आगाह कर देती है। सेक्शन 6, अचूक संवेदना, भूकंप और जानवरों की छठी इंद्री। जानवरों में भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता का रहस्य अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर धरती में होने वाले छोटे छोटे कंपन को महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं। दूसरे वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर हवा में मौजूद कुछ रसायनों या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव को भांप लेते हैं, जो भूकंप से पहले वातावरण में उत्पन्न होते हैं। चाहे कारण जो भी हो, यह तो तय है कि जानवरों में भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की अद्भुत क्षमता होती है। हमें इस क्षमता को समझने और उसका उपयोग भूकंप की भविष्यवाणी करने में करना चाहिए। सेक्शन 7, भारत, भूकंप और पशु व्यवहार के उदाहरण। भारत में भी कई बार भूकंप से पहले जानवरों के अजीब व्यवहार देखे गए हैं। 2004 में आई सुनामी से पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जानवरों ने असामान्य व्यवहार दिखाया था। हाथियों को ऊंची जगहों पर भागते हुए देखा गया था, जबकि पक्षी असामान्य रूप से चिल्ला रहे थे। इसी तरह 1999 में लातूर में आए भूकंप से पहले भी जानवरों के अजीब व्यवहार देखे गए थे। कुत्ते भौंक रहे थे, गाय दूध नहीं दे रही थी और पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ गए थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जानवरों में भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है। हमें इस क्षमता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सेक्शन 8, विज्ञान और भविष्यवाणी। क्या हम प्रकृति की भाषा समझ सकते हैं? भूकंप की भविष्यवाणी के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो हमें भूकंप के बारे में पहले से सटीक जानकारी दे सके। हमें जानवरों के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना होगा ताकि हम समझ सकें कि वे भूकंप का पूर्वानुमान कैसे लगा पाते हैं। भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें भूकंपरोधी इमारतें बनानी होंगी, लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना होगा और जागरूकता फैलानी होगी। सेक्शन 9, निष्कर्ष, सुरक्षा की ओर कदम। भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसका सामना हमें समय समय पर करना पड़ता है। यह प्रकृति का एक क्रूर चेहरा है जिसके आगे हम बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। भूकंप के खतरों से निपटने के लिए हमें विज्ञान और प्रकृति दोनों का साथ लेना होगा। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो हमें भूकंप के बारे में पहले से जानकारी दे सके, और हमें जानवरों की उस छठी इंद्री को समझना होगा जिससे वे प्रकृति के संकेतों को भांप लेते हैं। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।